हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। इस वीडियो की पहली एक वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, यानी कि कुछ दिन पहले ही अपलोड हो चुकी थी। आज ये सेकंड पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जी हाँ, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे आप मैं पूरा दुनिया यूज़ करके इस धरती पे विराजमान है। जी हाँ, ठीक है। यानी कि हम कैसे सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने में कौन कौन से ऑर्गन हेल्प कराते हैं या करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। साथ ही ये हम खास बात ये जानने वाले हैं कि हम इन्वायरमेंट से सारी गैसेस तो लेते हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी में वो सारी गैसेस जाती हैं? नहीं। हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो उन सारी गैसेस को क्या करता है, CO2 के माध्यम से बाहर निकाल देता है, लेकिन केवल ऑक्सीजन को हमारे पूरे ब्लड में भेजने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किस देरी के। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि हमको सभी को पता है कि हम सांस लेने के काम नाक से करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, सांस जो होते हैं मुंह से लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि जो मुंह होता है वहाँ से वायरस बैक्टीरिया आसानी से जा सकते हैं। लेकिन जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक में प्रेजेंट जो नेजल हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कैच कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं। तो मैं भी और आप भी ध्यान से सुनिए, हमको सांस लेना है किस चीज़ से, नाक से लेना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का अर्थ होता है जो ये छेद दिख रहा है ना हमारे नाक में, इसी को हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। यानी कि पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, एक जोड़ी क्या हमारे पास नॉस्ट्रिल होती है जो ओपन होती है। कहाँ पे ओपन होती है? हमारे अपर लिप। जी हाँ, हमारे अपर लिप के ऊपर ही ये नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। इट्स ओपन। और ये नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होती है? इन नेजल चेम्बर। अब सुनिए, ये तो नाक हो गया, और नाक के यहाँ जाने वाले जो होते हैं ना पार्ट्स को, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, उसे हम नेजल चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर। देखिए, ये हुआ नॉस्ट्रिल, और ये जो ऊपर जो जा रही है ना पार्ट, ये बीच में, ये होते हैं नेजल चैम्बर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेजल चैम्बर कहलाते हैं। थ्रू द नेजल पासेज, और ये रास्ता कहलाता है। फिर से देखिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है पहला, उसमें नॉस्ट्रिल जो होता है ओपन होता है नेजल चैम्बर में, जिसे नेजल पासेज के नाम से भी जानते हैं। ओके, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंक्स। अब ये नेजल चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है? फेरिंक्स पे। यानी कि जी हाँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? फेरिंक्स कहलाता है। ये फेरिंक्स क्या हेल्प क्या करता है मैम? ए पोर्शन, ये एक ऐसा पोर्शन है विच कॉमन पासिस फॉर फूड एंड एयर, जो हमको फूड भी हमारे इसी रास्ते से होके जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद बढ़ जाता है, यानी कि ओइसोफेगस में चला जाता है, एक लैरिंक्स में चला जाता है। ओइसोफेगस में जो जाता है वो फूड वाला रास्ता होता है, और लैरिंक्स में जो चला जाता है वो एयर वाला माध्यम होता है। लेकिन क्या मैंने बोला, जो फेरिंक्स होता है वो दोनों का रास्ता, यानी कि फूड भी जाता है वहाँ पे, वहाँ तक एयर भी जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हमारे जो एयर वाला चैम्बर होता है उसमें फूड जाके क्या होता है, फंस जाता है, जिसके माध्यम से हमको बहुत तेज खांसी या फिर हमको हिचकी आना स्टार्ट होता है। लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हमको हिचकी क्यों आ रही है, क्योंकि हमको किसी ने याद किया। जी नहीं, आपको कोई याद करने वाला है नहीं दुनिया में। ठीक है, तो यानी कि जो ओपन होता है फेरिंक्स होता है, और फेरिंक्स में क्या होता है, ये कॉमन पासेस माना जाता है फॉर द फूड एंड एयर। याद रखना है, द फेरिंक्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स। मैंने बोला ना, ये फेरिंक्स जाके कहाँ पे ओपन हो जाएगा? लैरिंक्स में ओपन हो जाएगा, यानी कि एयर वाला पार्ट। रीजन इनटू ट्रैकिया। लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब देखिए, जो हमारा ये पार्ट है ना, मैंने कोई जगह तेज दबा दी अपने, ये जो है ना हमारा जो ये पार्ट है ना, ये कार्टिलेजियस बोन से बना होता है। कार्टिलेजियस बोन क्या होते हैं? देखिए, एक बोन होता है, एक कार्टिलेजियस बोन होता है। बोन जो होते हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ओके, लचीले नहीं होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेजियस बोन होता है वहाँ जहाँ पे भी होते हैं वहाँ के ऑर्गन क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब क्या होता है ना, उनको दबाया जा सकता है, ठीक है, उनको हिलाया भी जा सकता है। हिला के मत देखिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है।
बाकी तो मैं बता रही हूँ कि लैरिंक्स इज ए कार्टिलेजियस बोन। कार्टिलेजियस बोन जो होते हैं लचीली हड्डियाँ जो हमारे ईयर पे, हमारे नाक के टिप पे प्रेजेंट होता है, ये कार्टिलेजियस बोन होते हैं विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। अब मैं जो बोल रही हूँ ना, जो साउंड निकल रहा है ये लैरिंक्स के माध्यम से ही हो रहा है। अगर मैं देखिए यहाँ पे दबा देती हूँ तो साउंड कम आया ना, लेकिन यही साउंड बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स को ही साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब। जो ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कहाँ पे एक्सटेंडिंग फैली होती है अप टू द मिड थोरेसिक, यानी कि हमारे यहाँ तक, हमारे यानी कि हमारे एकदम यहाँ से एक लंबी सी ट्यूब है जो हमारे लंग्स में अब डिवाइड होने वाली है। क्या कह रहा है? मिड थोरेसिक कैविटी तक जो होती है रहती है। विच डिवाइड, जो डिवाइड हो जाती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। हमको पता है ना हमारे पास दो लंग्स होते हैं, जी हाँ। तो विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जो हमारा ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, लैरिंक्स और स्ट्रिक्ट ट्यूब आ रहा है, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? दो भागों में डिवाइड हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ब्रोंकाई कहते हैं। और ईच ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इनटू मैनी मैनी ब्रांचेस, उसे हम ब्रैंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइड ब्रांचेस जो होता है ब्रैंक्यूल्स कहलाता है। देखिए ब्रोंकाई जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होता है और ब्रैंक्यूल्स मैनी पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। इन द लंग्स, लंग्स में कुछ बैक लाइक, कुछ सैक लाइक, मतलब बैक लाइक छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हमें एल्वेओलाई कहते हैं। ये एल्वेओलाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एल्वेओलाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में। जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, क्या बताया आपको कि इन्वायरमेंट से बहुत सारे एयर जाते हैं, तो यही एल्वेओलाई क्या करता है? सारे गैस को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को बोलता है तू जा भाई, ब्लड में तेरी जरूरत है, इनकी जरूरत नहीं है। इनको CO2 के साथ क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है, अलविदा कह देता है। तो एल्वेओलाई बैक लेयर और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं विच आर कवर्ड बाई, जो हमारे लंग्स है ना वो कवर्ड होते हैं, वो ढके होते हैं, उनके ऊपर कवर होता है। और वो कवर किस चीज़ का होता है? क्या होता है? प्ल्यूरा होता है। क्या होता है? प्ल्यूरा होता है। और हमारे लंग्स के अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसे हम प्ल्यूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्ल्यूरल फ्लूइड के नाम से। वंस अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट नोस्ट्रिल हम लोगों ने देखा। ये नोस्ट्रिल आगे चलता है नोजल चेम्बर में जिसे नेसल पासेज के नाम से जानते हैं। यहाँ से जाने के बाद ये हमारा खुलता है फेरिंक्स में। फेरिंक्स जिसे हम कॉमन पासेज बोलते हैं फूड और एयर दोनों के लिए। ये फेरिंक्स आगे जाके लैरिंक्स में खुलता है और लैरिंक्स आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो भागों में डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ही सैक लाइक और बैक लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सैक लाइक और बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई बोलते हैं। एल्वेओलाई हेल्प कराता है, किस में हेल्प कराता है? तो एल्वेओलाई हेल्प कराता है गैस एक्सचेंज में। किससे कराता है? गैस एक्सचेंज में हेल्प कराता है। और ये जो हमारे पास दो लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर जो कवर होता है उसे प्ल्यूरा बोलते हैं और प्ल्यूरल फ्लूइड होता है हमारे लंग्स के अंदर भरा होता है। तो यही एक छोटी सी और प्यारी सी और इम्पोर्टेंट सी जानकारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या याद हुआ आपको? आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको बहुत सारे नाम याद कर लेना है, एक माइंड मैप बना लेना है जिसको आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो कैसी लगी वीडियो? आप लोग बोल रहे हो कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली मुझे एक छोटा सा काम है जो मुझे जल्दी निपटाना है। तो ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो पसंद आई, समझ आई तो लिखिए कमेंट में, नहीं आई तो भी लिखिए, कुछ कमी बताइए क्या कमी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।